नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रेम गणपति के बारे में, जो कि डोसा प्लाज़ा के फाउंडर है। कैसे उन्होंने ज़ीरो से बिज़नेस बिल्टअप किया था और किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया था। आपको हर एक चीज़ मैंने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको एक होप देगा। मैंने टोटल 3 वीडियो में पार्ट में बनाया है, ठीक है, और हर एक पॉइंट मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आई थी, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, कहाँ पे जो है वो रुके थे, कहाँ से वो अगेन उठे थे, आगे बढ़े थे। हर एक चीज़ मैंने वीडियो में कवर की है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके गोल को अचीव करने में इतना ही ईजी आसान बनाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जुगाड़ू बंदा था, उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, वो सिर्फ 10th पास का बंदा था, ठीक है। उसने सिर्फ चीज़ें जो भी सीखी वो एक ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से और एप्लीकेशन ऑफ माइंड से, बिकॉज अल्टीमेटली उसको पता है और सबको पता है कि बिजनेस एक रॉकेट साइंस है, ठीक है। तो वो बॉर्न हुआ था एक नागलपुरम तूतीकोरन डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में, ठीक है। और उसके फादर का जो है फार्मिंग का बिजनेस था, इससे पहले कोल का बिजनेस था। बट कोई भी बिजनेस उसका ना चलने की वजह से उनको काफ़ी लॉस हुआ था। उस वजह से जो है उनको चेन्नई में शिफ्ट होना पड़ा था। बट वो एक अलग किस्म का आदमी था, वो एक ऑनेस्ट पर्सन था, जिससे प्रेम काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हुआ था, ठीक है। प्रेम गणपति वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंकिंग एंड वैल्यूज ऑफ हिज फादर। और प्रेम जो है वो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा था, ठीक है। एक नादर कम्युनिटी वहाँ की जो है वो जो है टेम्पल का ट्रस्ट है, वो छोटे छोटे विलेजेस के स्कूल्स को चलाती है। उसमें से वो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा था। और क्योंकि तब के टाइम पे क्लास ही सिर्फ 10th तक होता था, उसके बाद सिर्फ सीधा जॉब करने निकलना पड़ता था। यहाँ तो वो प्रोविजन स्टोर में, कपड़े की दुकान में, यहाँ बर्तनों की दुकान पे जॉब पे जाता था। और उसके बाद भी फाइनेंसिस टाइट होने की वजह से वो चेन्नई ये लोग सब शिफ्ट हो गए। और उसके बाद कॉफ़ी शॉप में वो जो है जॉब करने लगे। एंड उसके बाद उसने सीखा कि ही लर्न हाउ टू ग्राइंड द कॉफ़ी बीन्स एंड लर्न द ट्रिक्स ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद जहाँ पे वो काम करता था उसका भाई आया और वो उसको मुंबई लेके गया, प्रेम को। फर्स्ट जॉब जो है उसकी वो दास बेकरी शॉप पे लगी, ठीक है। और जो उसका काम था वो था क्लीनिंग द ट्रेज एंड ओवंस वेयर पिज़्ज़ास एंड बर्गर्स वर मेड, ठीक है। पिज़्ज़ास और बर्गर्स जहाँ पे बनाए जाते थे वहाँ पे वो ट्रेस क्लीन करता था, क्योंकि उसके पास कुछ और जॉब थी नहीं, उसके पास वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसको लैंग्वेज की भी बैरियर था, उसको कोई लैंग्वेज भी नहीं आता था। सिर्फ तमिलियन लैंग्वेज आता था उसको, इंग्लिश भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता था, ठीक है। 6 महीने बाद अगेन उसने अपनी जॉब चेंज की, वो सदगुरु होटल में डिश वॉशर या किचन सिंक, ठीक है, वो साफ करने के लगा। बट वो एक काफ़ी रिक्वेस्ट करता था। मैं ये उसके खुद के वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, कि मैं 10th तक पढ़ा हूँ, मुझे थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज है, मुझे वेटर बनाओ या तो बाहर चाय लेके जाने का काम दे दो, कुछ नहीं तो कम से कम टेबल क्लीन करने का काम दे दो। अब ये ऐसा क्यों चाहता था? इसको एक आग थी कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, मुझे लोगों से मिलना है, मैं अलग अलग लोगों से मिलूंगा, मुझे पता है कि मैं एक रिश्ता बना लूंगा। उसको एक अंदर से ऐसा था कि मैं अपनी लोगों से पहचान बना लूंगा। इस वजह से वो चाहता था कि मैं लोगों से मिलूं, लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, मतलब कौन हूँ नहीं, बट स्टिल he wants to know that what he is. Owner avoided due to them regional cartels were not favored. अब उसका ओनर जो था वो अवॉइड करता था, भाई ये जॉब उसको नहीं मिल सकती, फ्रंट साइड जॉब। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कास्ट की वजह से, मतलब मद्रासी है थोड़ा, एज एन ज़्यादा प्रिफर्ड नहीं करते थे उन चीज़ों को। तो वो उस वजह से बहुत अपसेट हो जाता था कि उनके पास ऐसी जॉब नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं आगे कैसे निकलूंगा, उस चीज़ को लेके वो बहुत सोचता था। लेकिन जब भी हम इस चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो हमको कोई ना कोई रास्ता तो दिख ही जाता है। इसीलिए उसके लिए भी एक रास्ता खुल गया। उसके लिए प्रेम सागर करके एक रेस्टोरेंट का नाम है, वो ओपन हुआ, ठीक है। वहाँ पे उसको टी बॉय की जॉब मिली। अब वो अब उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हुई कि टी बॉय प्रेम गणपति वॉज नेचुरल, ही हैड गुड रिलेशंस विद एवरीवन। उसको यही मौका चाहिए था कि वो लोगों से मिले, वो उनको उनसे लोग उनको पहचाने, और वो अपने आप को एक लोगों से अच्छा व्यवहार रखता था। He greeted everyone cheerfully, made small talks, and he knows the person likes his tea in a particular way, what time he। अब उसने एक ऐसा रिलेशन मेंटेन किया था कि उसको पता था कि कौन सा इंसान किस टाइम पे आने वाला है और किस टाइप की चाय चाहता है, तो वो इसी टाइप की चाय देता था। भाई ये कम शक्कर वाली पीता है, ये ज़्यादा शक्कर वाली पीता है, ये ज़्यादा मीठी पीता है, ठीक है ना। इस टाइप से लोग उसको जब भी आते थे तो उसको फ़ोन करते थे, भाई प्रेम भाई मैं आ रहा हूँ,
तो इस तरीके से उसने अपना रिलेशन एक बिल्डअप किया था। अब यहाँ से वो रिलेशन उसका बिल्डअप स्टार्ट होने लगा, क्योंकि पूरा मार्केट में सबको अलग अलग टेस्ट रहता है, तो मैं उसके हिसाब से अच्छा सर्विस देने की कोशिश किया ताकि मेरा नाम हो। वो यही चाहता था कि उसका नाम हो और वो कुछ कर पाए, ठीक है, जुगाड़ू बंदा था उसके पास। अच्छा, वहाँ पे एक तमिलियन जेंटलमैन जो रोज चाय पीने आता था, उसने उसका व्यवहार देख के उसको एक बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर की। उसने देखा भाई ये बंदा जो है बिजनेस प्रॉपरली कर लेगा, तो इसको एक 50-50 पार्टनरशिप ऑफर की, जहाँ वो शॉप का पूरा इन्वेस्टमेंट उसका और पूरा प्रेम जो है सिर्फ बिजनेस रन करेगा। अब जिस दिन से उन्होंने बिजनेस चालू किया, तब से लेके पहले दिन से ही प्रॉफिट जो है फुल फ्लरिश होने लगे। 8,000 से 10,000 पर मंथ का प्रॉफिट होने लगा। अब वहां पे इन्वेस्टर ग्रीडी हो गया भाई, वो देखने लगा इन्वेस्टमेंट पूरा मेरा है और जो है हाफ हाफ शेयरिंग करनी पड़ रही है, तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहां पे जो है उसने प्रेम को किक आउट कर दिया और उसके बदले एक सस्ते से मैनेजर को अपॉइंट कर लिया, जहां वो सबको चाय दे सके। अब ही गॉट अपसेट, ठीक है, बट स्टिल यू डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड टू गेट अप एंड कीप वर्किंग। वहां से अगेन उसने दूसरे कई टी स्टॉल्स खोलने की कोशिश की, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस होने से वो बंद हो गई। उसके बाद 6 महीने बाद जो है सेक्टर 17 में ही ओपन अ साउथ इंडियन स्टॉल। अब वहां पे उसने साउथ इंडियन स्टॉल खोल तो लिया, पर उसको कुछ आइडिया नहीं था कि इडलीज या डोसास कैसे बनाते हैं। ये तो वो जहाँ रहता था उसकी नेबर की जो आसपास का जो इलाका था साउथ इंडियन का, या जो तमिलियंस जो रहते थे, वहां से थोड़ा बहुत सीख के और बेटर एक्वायर करके और वो जो है बनाने लगा। बट फिर भी वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो क्या करता था, खुद की मशीन लेके आया जहाँ पे वो आटा भी खुद बनाने लगा। और उसके बाद 1992 से लेकर 1997 तक उसका डोसा स्टॉल जो था वो फ्लरिश हो गया। प्रेम वॉज मेकिंग 20,000 पर मंथ एज अ प्रॉफिट। यहाँ से उसको थोड़ा बहुत सक्सेस मिला और इसका बिजनेस थोड़ा बहुत चलने लगा। बट नॉट दैट एनी बिजनेस इज ट्रबल फ्री। उस समय भी म्यूनसिपालिटी का और बहुत सारी ऐसी, जहाँ पे वो सोसाइटीज में जहाँ पे उसने स्टॉल लगाया था, वो किट या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती थी। एंड प्रेम जो था वो ही वॉज लिविंग इन अ रेंटेड आउट हाउस इन अ वाशी सेक्टर 11 हाउस सर्व। अच्छा, वहाँ पे उसने जो है किचन बना लिया था अपने घर को, जहाँ पे चटनीस, पोटैटो भाजी एंड द बैटर वॉज प्रिपेयर्ड एवरी मॉर्निंग। अब ये टाइनी स्टॉल पहले तो सक्सेसफुल हुआ क्यों, उसने क्या क्या ऐसी चीजें थी जो ध्यान में रखी। पहला था हाइजीन, ठीक है, वो जहां भी उसने अपना स्टॉल खोला था, वो अपने आप को क्लीन, नीट एंड क्लीन, पूरे स्टॉल को नीट एंड क्लीन रखता था। ड्रेसिंग सेंस, वो हमेशा एक जेंटलमैन की तरह ड्रेस करता था, पैंट शर्ट नीचे ब्लैक शूज। तो और जो लोग उसको काम, जिस लोगों को उन्होंने काम पे रखा था, वो भी पूरे ड्रेसिंग सेंस उनकी प्रॉपर करवाता था इस तरीके से। और फास्ट सर्विस, वो हमेशा लोगों को फास्ट सर्विस देता था, ठीक है, जो भी आया उसको फुल स्पीड में, भाई जो भी ऑर्डर आया उसको वेट नहीं करना पड़े ज़्यादा टाइम के लिए। और चौथी चीज़ थी व्यवहार, ठीक है, वो व्यवहार अच्छे से उसको निभाता था ताकि कोई भी आदमी उसको भूले नहीं। उसका जो व्यवहार था वो एक इतना नीट एंड क्लीन था, मतलब एक नेचुरल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता था हर एक से। और प्राइस भी एकदम रीजनेबल, 2 इडलीज एट ₹4 एंड मसाला डोसा एट ₹10। अब तब के टाइम पे भी वो दूसरे लोगों से, मतलब जो दूसरे स्टॉल से, उनसे वो सस्ता देता था और अच्छी क्वालिटी देता था। ऐसा नहीं कि क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी और सस्ता रेट। ये हमेशा बिजनेस में याद रखने जैसा है कि जब भी हम अच्छी क्वालिटी और रीजनेबल रेट देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास बिजनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा आता ही है।